एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दर्शिता। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 ब्रिंगिंग अप करी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 8 पेजेस का चैप्टर है। तो सबसे पहले यहाँ पर है बिफोर यू रीड। तो करी इज़ अ 5-month-old baby elephant lives and grow up with his 9 years old friend and keeper। जो करी है, करी एक एलिफेंट का नाम है जो कि 5 महीने का एक बच्चा बेबी एलिफेंट है, यानी कि बच्चा है हाथी का। लीव्स एंड ग्रो अप, जो कि रहता है और बड़ा हुआ है विद हिज 9 years old फ्रेंड्स एंड कीपर, अपने 9 साल के एक फ्रेंड के साथ जो उसको रखता भी है। करी डजंट ईट मच। जो करी है वो कुछ भी नहीं खाता, मतलब बहुत कम खाता है। जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विक्स इन अ डे। बस 16 किलोग्राम का, यानी कि 16 केजी का कुछ डिलीशियस ट्विक्स खाता है पूरे दिन में। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रोनिंग। जो प्लेफुल, वो बहुत ही प्लेफुल है और अपने काम से मतलब रखता है, और करी ने एक बच्चे को डूबने से बचाया। करी द एलिफेंट वाज 5 month old when he was given to me to take care of। करी एलिफेंट है जो कि 5 महीने का एक बेबी मतलब हाथी का बच्चा है, जब मुझे वो दिया गया था उसकी देखभाल करने के लिए। आई वॉज 9 year old, मैं 9 साल का हूँ। एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो। मैं उसकी पीठ तक तब पहुँच पाता हूँ जब मैं अपने अंगूठों के बल खड़ा होता हूँ। He seemed to remain that high for nearly 2 years। मतलब वो मेरे साथ 2 सालों से रह रहा है। We grew together, हम लोग एक साथ बड़े हुए। That is probably why I never found out just how tall he was। इसी वजह से मुझे कभी भी ये पता नहीं चल पाया कि हम लोग कब समय बीत गया और हम कब बड़े हो गए। He lived in a pavilion, वो पैविलियन में रहता है। पैविलियन जैसे कि क्रिकेट का पैविलियन होता है, वैसे ही इसका भी एक पैविलियन होता है जहाँ पर वो रहता है। अंडर a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall when Curry bumped against the pole as he moved। वो मतलब रूफ पे ऐसे टैच्ड होके रखा है नीचे को, जहाँ पे विच रेस्टेड ऑन, जहाँ पे जो थिक ट्री की स्टम्प्स होती है वहाँ पे रखी हुई है। सो दैट इट, तो वो कुड नॉट, वो वहाँ पे नहीं गिरे, वहाँ पे करी नहीं गिरेगा। इन व्हेन करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल एज ही मूव्ड अबाउट। जैसे जैसे वो बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे वो बढ़ता चलेगा, अगर वो गिरने को होगा तो वहाँ पे उसको चोट नहीं लगेगी। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ द बॉय। सबसे पहला काम तो करी ने ये किया था कि उसने एक डूबते हुए बच्चे को बचाया था और उसकी ज़िंदगी भी बचाई थी। करी डिड नॉट ईट मच। जो करी है वो ज़्यादा नहीं खाता है, बट ही नेवरलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विक्स आ डे। जो करी है यहाँ पे जो वो है राइटर, वो मजाक कर रहे हैं कि जो करी ज़्यादा नहीं खाता है, ताने मारते हुए कह रहे हैं कि जो करी है वो ज़्यादा नहीं खाता है, पर हाँ वो 40 पाउंड खा लेता है ट्विक्स पूरे दिन में। टू च्यू एंड प्ले विद, और वो च्यू करता है उनके साथ और उनके साथ खेलता भी है। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग। हर रोज़ मैं उसको नहलाने के लिए रिवर के पास लेके जाता हूँ। फॉर हिज बाथ ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड। वो जो सैंड यानी कि रेत पे सैंड का बैंक, रुकिए, ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। वो ना सैंड का जो बैंक होता है वहाँ पे लेट जाता है, यानी कि जहाँ पे सैंड बिखरा पड़ा रहता है, सैंड का मैदान मान लीजिए एक तरह से, वहाँ पे लेट जाता है और फिर मैं उसकी जो पीठ होता है उसको ऐसे सैंड से रब कर करके नहलाता हूँ पूरे 1 घंटे तक। ओके, आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। फिर वो बहुत देर तक, मतलब सैंड लगवाने के बाद 1 घंटे के बाद वो फिर से वाटर में जाके बहुत
लंबी देर तक वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बैठ के मतलब फ्रेश महसूस करता है। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक अ इबोनी एंड ही वाज स्क्वेयर। जब वो बाहर आता है तो जब उसकी वो होती है, उसकी जो स्किन होती है वो बिल्कुल इबोनी यानी कि एक मेटल है, उसकी तरह बिल्कुल शाइन करने लग जाता है। एंड ही वुड स्क्वील, और वो मतलब कि ट्रम्पेट, जो उसकी आवाज़ होती है हाथी की, यानी कि वो सूंड से करता है ना, क्राई मान लो एक तरह से, वो करता है, स्क्वील करता है। विथ प्लीजर यानी कि बहुत ही खुशी के साथ वो मतलब अपना क्राई करता है, ट्रम्पेट की आवाज़ निकालता है। एज आई रव्ड वाटर डाउन हिज बैक, जब मैं उसके पे पानी डालता हूँ, डाउन हिज बैक, उसकी बैक पे, देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, तब मैं उसके ईयर को भी छूता हूँ। बिकॉज दैट इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट। जब भी वो कोई गलत काम करता है तो वो उसके ईयर खींचते हैं, तो यही सबसे आसान तरीका है एलिफेंट को लीड करने का, ट्रेन करने का। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और मैं उसको जो जंगल होता है उसके बिल्कुल उस तरफ यानी कि बिल्कुल किनारे पे छोड़कर आ जाता हूँ। While I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner, मैं उसको उसकी जंगल के बिल्कुल किनारे पर छोड़ आता हूँ क्योंकि मैं उसके लिए जंगल में बहुत ही डिलीशियस यानी कि ल्यूगीशियस का मतलब होता है बहुत ही टेस्टी और स्वीट स्मेलिंग क्रॉप, जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्वीट स्मेल आ रही हो ट्विग्स में और बहुत ही टेस्टी हो, वो ट्विग्स ढूंढने के लिए चले जाते हैं उसके डिनर के लिए। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेस टू कट डाउन दिस ट्री, उसके पास वो जो राइटर हैं उनके पास बहुत ही एक शार्प सा वो होता है, कुछ मतलब यंत्र होता है उनके पास काटने के लिए, जैसे आम काटने के लिए वो सरौते का यूज़ होता है, वैसे ही मतलब ट्विग्स काटने के लिए भी कोई यंत्र का यूज़ होता है, तो वो लेके जाते थे, वो बहुत ही शार्प होता था, ट्विग्स को काटने के लिए वह यंत्र का प्रयोग करते थे। ओके, इट टेक्स half an hour to sharpen the hatches because if the twig is mutilated an elephant would not even touch it. वो पूरा आधा घंटा ले लेते थे मतलब उस शार्पन करने के लिए हैचेस को, क्योंकि अगर जो ट्विग्स हैं वो ख़राब हुई, उसमें मल्टीलेटेड हुई यानी कि मिली जुली हुई, कोई फ्रेश हुई कोई नहीं, तो जो एलिफेंट होता था वो ऐसा करता था कि उसको छूता तक नहीं था अगर उसको ये बात पता चल जाती थी। तो इसीलिए बहुत सारा समय लगता था उनको फ्रेश लुगीशियस क्रॉप ढूंढने के लिए, ट्विग्स को ढूंढने के लिए। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब, ये कोई आसान नौकरी नहीं थी। टू गिव ट्विग्स एंड सैपलिंग फॉर करी, तो मतलब उसको ये बहुत आसान काम नहीं था कि जो करी था उसके लिए सही सी क्रॉप ढूंढने के लिए। ओके, I had to climb all kind of the trees to get the most delicate and the tender twigs. उसको हर तरह के पेड़ पर चलना पड़ता था राइटर को, ताकि उसको बहुत ही अच्छी डेलिकेटेड यानी कि स्वीट स्मेलिंग और उस टेस्टी ट्विग्स मिल जाएं। ओके, एज ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री, वो बहुत ही डरते थे जो उसकी टहनियों पर जाने से बनियन ट्री की, विच ग्रो लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स, जो कि उसके जो लीव्स होती है उस पर कैथेड्रल लगा रहता था इस वजह से, एंड ब्रांचेस और उसकी ब्रांचेस पे। आई वॉज गैदरिंग सम, मुझे बहुत ही डर लगता था गैदर। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, एक स्प्रिंग डे था यानी कि मौसम था मार्च का, मतलब थोड़ा सा मतलब स्प्रिंग का मौसम जिसमें वो होते हैं यानी कि नए नए फूल जमते हैं, उस दिन मार्च का दिन था। व्हेन आई सडनली हियर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, जो मैंने एक साथ सुना कि जो करी है वो मुझे बुला रहा है थोड़ी दूर से। एज ही वाज स्टिल वेरी यंग, वो बहुत ही जवान था, बहुत ही छोटा था, मतलब द कॉल वाज मोर लाइक दैट ऑफ द बेबी दैट एन एलिफेंट, जो कॉल थी जो बुला रहा था ऐसा लग रहा था कि कोई हाथी का बच्चा बुला रहा हो। आई थॉट समबडी वाज हर्टिंग, मुझे लगा कोई उसको मार रहा है।
So I come down for my tree and ran very fast to edge of the forest where I had left him. मुझे लगा वो कोई उसको मार रहा है, तो मैं उसकी फिर मैं ट्री से उतरा और जल्दी से भाग के वो फॉरेस्ट के किनारे पे गया जहाँ पे मैंने उसको छोड़ा था. बट ही वॉज नॉट देयर, पर वो वहाँ पर था ही नहीं. आई लुकड ऑल ओवर, मैंने हर जगह देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, पर मैं उसको देखने में असंभव हो गया. आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, मैं वाटर के किनारे गया, पानी के तालाब के किनारे गया. एंड आई सॉ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउट इट्स सरफेस, और मैंने देखा कोई ब्लैक कलर की चीज़ वहाँ पे डूब सी रही है. देन इट रोज हायर, अब वो मतलब बढ़ती ही चली गई, ऊपर को बढ़ती ही चली गई. एंड इट वाज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और ये मेरे हाथी की सूंड थी. आई थॉट ही वॉज ड्रोनिंग, मुझे लगा वो डूब रहा है. आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर दैन. ये असंभव था कि मैं वाटर में जंप करके उसको बचा सकूं, क्योंकि वो जो हाथी था वो 4000 पाउंड का था, इसीलिए मैं उसको बचा नहीं सकता था. बट आई सॉ हिम, पर मैंने उसको देखा. बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड मोमेंट ही कॉच माई आई. मैंने उसकी बैक को राइज होते हुए देखा, ऊपर उठते हुए देखा वाटर से, और एक नज़रिए में उसने मुझे देख लिया. ही बिगिन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगलिंग अप टू द शोर, फिर वो मुझे देख के वो अब क्राई करने लग गया, ट्रम्पेट करने लग गया, और वो स्ट्रगल करने लग गया ऊपर आने की तरफ. देन स्टिल ट्रम्पटिंग, फिर वो ट्रम्पटिंग ही करता रहा, आवाज़ निकालता रहा. ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, उसने मुझे वाटर में गिरा दिया. एंड आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और मैं वो स्ट्रीम में डूब गया. आई सो बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, मैंने देखा कि वहाँ पे एक लड़का डूब रहा था. ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच बॉटम बट वाज समवॉट अफ्लोट, मतलब वो उसने पूरी तरह से नीचे तक वो बह नहीं पाया था, नीचे तक उसने बॉटम को नहीं छुआ था स्ट्रीम के. बट वो डूब रहा था. आई कम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ एंड देन देयर करी वाज स्टैंडिंग, मैं फिर सरफेस पर आया वाटर के, ताकि मैं सांस ले सकूं, और वहाँ पे जो करी था वहाँ पे खड़ा हुआ था. हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, और जो उसकी जो फीट थे वो सैंड बैंक होता है उस पर रखे हुए थे. एंड हिज ट्रंक स्ट्रेचिंग आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माई, और उसकी जो ट्रंक थी वो ऐसा लग रहा था कि वो मेरे लिए वेट कर रहा. आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल द बॉडी ऑफ द ड्रॉइंग बॉय टू सरफेस. बट मैं नीचे गया फिर से, और मैंने जो डूबते हुए लड़का था उसकी बॉडी को लेकर आया, और मैंने सरफेस पर, और नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, मैं कोई अच्छा स्विमर नहीं था. आई कुड नॉट स्विम, मैं स्विम करना अच्छे से नहीं जानता था. अशोर एंड स्लो करेंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और जो स्लो करेंट होता है उसमें करंट आ गया था हल्का सा, तो उसने मुझे नीचे की तरफ भेज दिया. सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करेंट, हम दोनों को करंट में देखकर करी हु वाज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस, जो करी था उसने देखा तो वो पैसे तो वो बहुत ही स्लो यानी कि हल्का और बहुत ही भारी था, पर सडनली darted डाउन लाइक अ हॉक एंड कम हाफ वे इनटू द वाटर. फिर वो जल्दी नीचे की तरफ जल्दी भाग के, और नदी के वो वाटर पे बिल्कुल बीच में आ गया. व्हेन आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज टंग अगेन, फिर उसने मेरा गला पकड़ के मुझे उठाने की कोशिश करी. आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, मैंने अपना हाथ ऐसे ऊपर किया ताकि वो मुझे पकड़ सके. एंड इट स्लिप्ड, और फिर वो स्लिप्ड हो गया. आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मुझे लगा कि मैं फिर से पानी में डूबने वाला हूँ. बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द रिवर वॉज नॉट वेरी डीप, फिर मुझे लगा कि जो रिवर है वो ज़्यादा डीप नहीं है, ज़्यादा गहरा नहीं है. सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, क्योंकि फिर
मुझे तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो वैसे तो वो बहुत डीप होगा, पर फिर मुझे लगा कि वो ज़्यादा गहरा नहीं है और मैं बॉटम पे सैंक हो जाऊंगा। फिर मैं सिंक हो गया, वाटर के बॉटम पे चला गया उसके। एंड डबल माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक द रिवर बैड एंड सो शॉर्ट अपवर्ड लाइक एन एरो। फिर उसने मुझे उठा लिया, मेरे फीट को, माई फीट अंडर मी, जो मेरे फीट है उस लड़के के फीट मेरे फीट के अंदर आ गए थे और एक साथ उसने किक्ड कर दिया वाटर को ऐसे करके। एंड सो शॉर्ट अपवर्ड लाइक एन एरो, एक एरो की तरह उसने ऊपर की तरफ शूट किया इन द स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉइंग बॉय विद माई हैंड। फिर मैंने वो जो ड्रॉइंग बॉय था उसको मैंने अपने हाथों से पकड़ लिया। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, फिर जो मेरी बॉडी थी वो ऊपर की तरफ आ गई थी वाटर से। आई फेल्ट अ लेसो अराउंड माई नेक, मैंने एक लेस की तरह देखा अपने नेक की तरफ। तो दिस फ्रेटेंड मी, इसने मुझे बहुत डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वाज गोइंग टू स्वॉलो मी, मुझे लगा कि कोई वाटर एनिमल मुझे निगलने को आया है। आई हर्ड करी स्क्वैलिंग, फिर मैंने करी की आवाज़ सुनी। आई न्यू इट वॉज अ ट्रंक हिस, फिर मुझे समझ में आ गया कि ये जो सूंड है वो करी की है। अबाउट माई नेक, मेरे नेक की चारों तरफ। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और उसने हम दोनों को बाहर निकाल लिया। देन नेक्स्ट, करी बिफोर यू रीड। करी बिकम फॉन्ड ऑफ राइफ बनानास, जो करी था वो बहुत लालच में आ गया था छिले हुए बनानास को लेके। ही बिलीव इन सेल्फ हेल्प बट बी टू डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, उसने बिलीव को रखा था कि वो सेल्फ हेल्प अपनी मदद खुद कर लेगा, पर टू डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, पर उसकी फ्रेंड की वजह से वो डिस्कम्फर्ट हो गया। विथ क्वाइट डिग्निटी करी एक्सपेक्ट द चीडिंग ही नोज डिजर्व, बहुत डिग्निटी के साथ उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वही सारे केले चुरा रहा था। करी वॉज लाइक अ बेबी, करी बच्चों की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन टू डू गुड, जो करी था उसको ये सिखाना पड़ता था कि ये गुड मतलब ये सही बात है। एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम, अगर आप उसको नहीं बताओगे व्हेन ही वाज नॉटी, फिर वो मतलब शैतान हो जाएगा। ही वाज अप टू मोर मिस्चीफ देन एवर, वो बहुत ही शैतान था, मतलब कोई भी उससे ज़्यादा शैतान नहीं हो सकता था। फॉर इंस्टेंट वन डे, एक दिन, समबडी गिव हिम सम बनानास टू ईट, एक दिन किसी ने उसको कुछ केले दिए खाने के लिए। वेरी सून ही डेवलप ग्रेट लव फॉर राइप बनाना, फिर उसने बहुत जल्दी उसके अंदर, उसके मन में जो बनानाज होते हैं उसके मन में बहुत ही उस प्यार आ गया उनको लेके, बनानास को लेके। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट ऑफ फ्रूट ऑन द टेबल नियर विंडो, हम लोग बहुत सारे फ्रूट्स रखते थे विंडो टेबल पर, बिल्कुल खिड़की के पास में। इन द डाइनिंग रूम में। वन डे ऑल द बनानाज ऑन द टेबल डिसअपीयर एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, एक दिन जो बनाना थे वो सारे गायब हो गए टेबल पे से, और जो मेरी फैमिली थी उनने जो सर्वेंट नौकरों को ब्लेम किया कि उन्होंने सारे फ्रूट खाए हैं घर में से।